दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो फाइनली स्टॉक के अंदर आज अपर सर्किट लग गया। काफ़ी दिनों के बाद जो गिरावट का दौर था वो थम चुका है। इसके पीछे कुछ बड़े रीज़न है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। जेपी पावर का स्टॉक जो 27 तक पहुंच गया था, गिरते हुए वापस 20 के नीचे आ गया था, लेकिन अब वहाँ से एक रिकवरी की संभावना बन चुकी है। तो आप देख ही सकते हो कि कंपनी का रिजल्ट भी आने वाला है। उम्मीद है कि इस बार रिजल्ट बेहतर होगा। इसके अलावा देख सकते हो कि डील होने जा रही है जिसमें जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण करने को कंपनियां तैयार है, चाहे उसमें अदानी ग्रुप हो या फिर वेदांता या फिर डालमिया भारत, कोई तो यहाँ पे आने वाले समय इसका नया प्रमोटर बनेगा, जिससे एक होप जगी है जिसका असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें। आज बीएसई सेंसेक्स 81,337 के स्तर पे क्लोजिंग दिए, जहाँ पे 446 पॉइंट की तेज़ी थी। यानी पिछले कई दिनों से जो बाजार में गिरावट का माहौल था उस पर ब्रेक लग गया। फाइनली आज 0.55% यानी लगभग आधा परसेंट की तेज़ी बन गई। तो बाजार को राहत मिल गई है, काफ़ी दिनों से गिरावट हो रही थी। अब जेपी पावर ने आज बहुत बेहतर किया। स्टॉक फिर से 21.43 पर आ चुका है, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। अब आप देखें कल 19 तक चला गया था स्टॉक, वहाँ से कल थोड़ी रिकवरी दिखाई और फाइनली लग गया अपर सर्किट। यानी 2 दिन से बाउंस बैक की संभावना बनने लगी थी, स्टॉक में फिर बेहतर उम्मीद जगने लगी है। अब इसके बीच में जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, इंडिया की जो पावर डिमांड है वो आने वाले 2035 तक ट्रिपल हो सकते हैं। यानी जो करंट लेवल की जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो ट्रिपल हो सकता है, रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। तो ओमनी साइंस कैपिटल ने जो रिपोर्ट जारी किया उसके हिसाब से इंडिया के जो डिमांड प्रिडिक्ट की गई है वो है 4041 टेरावाट बाय 2035। तो इसके पीछे वजह इलेक्ट्रिक व्हीकल से, डाटा सेंटर्स और अर्बन कंजम्पशन की वजह से ये डिमांड आ सकती है। तो अब आप देख सकते हो कि इस समय जिस तरह से तेज़ी से इंडिया की जो कैपेसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो इसके लिए ऊर्जा के नए सोर्स भी स्थापित करने होंगे। जो इस समय खपत हो रही है, अगर ये 3 गुना होती है तो उसी हिसाब से बिजली का निर्माण भी करना होगा। यानी बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर दिखाई दे रहा है इस समय। तो 2023 के अंदर 1400 टेरावाट के आसपास जो बिजली कंजम्पशन है वो 2035 तक 4041 टेरावाट तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR 9.2% के आसपास दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे वजह कि लगातार शहरीकरण हो रहा है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन बढ़ रहा है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। AI आगे मेक इन इंडिया के तहत सारी की सारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है। अब तो यहाँ तक कि आप देखें तो अब यहाँ पे विश्व के काफ़ी देशों में यहाँ पे मेक इन इंडिया के तहत बने हुए मोबाइल बिक रहे, जो पहले चाइना में बिकते थे। तो अब वो सारे इंडिया के, तो ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगातार बढ़ ही रहा है। तो इससे एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि जिस तरह से खपत बढ़ेगी उस हिसाब से जो ऊर्जा के स्रोत है उसकी आवश्यकता पड़ेगी, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। तो जैसे कि आने वाले समय जो कहा जा रहा था कि 2045-30 के बाद में धीरे धीरे जो थर्मल पावर प्लांट है उसको बंद किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल अब लग नहीं रहा है। क्योंकि अगर 3 गुना कैपेसिटी हो रही तो उसको पूरा करने के लिए इनकी आवश्यकता होगी। तो चाहे जितने रिन्यूएबल के सोर्स से जो बिजली खपत बढ़ेगी तो उसके लिए हमें ये रास्ते भी खोल के रखने होंगे। यानी आने वाले समय में भी थर्मल पावर प्लांट भी चलते रहेंगे और रिन्यूएबल के सोर्सेज और बढ़ाए जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हो कि ऑलरेडी जेपी पावर ने फैसला कर लिया कि वो सोलर विंड के प्रोजेक्ट भी शुरू करेंगे। और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर ऑलरेडी वो इनकी एंट्री पहले से ही है, जब वो यहाँ पे देख सकते हो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी कर रही है। तो बहुत अच्छी इस समय गुड न्यूज़ है। आने वाला जो समय पावर सेक्टर के नाम पर हो सकता है। एक और जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश 6519 करोड़ का खर्च करने जा रहे हैं अपने स्टेट की पावर की कमजोरियों को दूर करके मजबूत करने के लिए। तो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि काफ़ी बड़ा खर्च करेगी। तो उसके पीछे वजह रोकी जो 6590 करोड़ के खर्च के करके यहाँ पे जो लॉसेज हो रहे हैं उसको कम किया जाएगा और ग्रिड कनेक्टिविटी मजबूत की जाएगी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उसको लेस किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को और रिलायबल सोर्सेज के माध्यम से हर जगह पे बिजली सप्लाई की जाएगी। जो इस समय खपत उसको बढ़ रही है उसको पूरा किया जाएगा, नुकसान खत्म किया जाएगा। तो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू की तरफ से कहा गया है कि इस समय हम
पावर सेक्टर में एक आमूल परिवर्तन लाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो इस समय जो प्रॉब्लम है उसका निपटारा करके बिजली विभाग को हम प्रॉफिट में लाना चाहते हैं। इसके लिए हम काफ़ी बड़ा खर्च करेंगे, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन करने को बिल्कुल तैयार है पावर सेक्टर का। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने अलग से 788 करोड़ का खर्च करने की तैयारी शुरू कर दी, जिसमें एग्रेड टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस को कम करने के लिए। तो ये आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी अरुणाचल प्रदेश से निकल के आ रही है। तो आप देखिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे और ग्रिड कनेक्टिविटी को और मजबूत किया जाएगा, जहाँ पे लीकेज है उसको ख़त्म किया जाएगा और नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इसको लैस किया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि एक बड़ी गुड न्यूज़ इस समय अरुणाचल प्रदेश से भी आ रही है। तो ऐसे में पावर सेक्टर से संबंधित कंपनियों के लिए बहुत सारे मौके हैं और ऐसे में जेपी पावर भी आने वाले समय बेहतर कर सकता है। और अब जैसे कि बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से आज अपर सर्किट लगा, यहाँ से आने वाले समय संभावना पॉजिटिव रहेगी और रिजल्ट भी आने वाला है 30/7/2025, यानी आप देख ही सकते हो इसी महीने की 30 तारीख को हमारे सामने रिजल्ट होगा। यानी आप देखते हो कि 2 दिन में हम यहाँ पे रिजल्ट के करीब होंगे और उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर होगा। रिजल्ट बेहतर होगा तो फिर एक तेज़ी का दौर शुरू होगा। यहाँ पे अगर हम पिछले 2 सालों की बात करें प्रदर्शन कैसा रहा है, तो सबसे पहले बात करें रिवेन्यू की, तो फाइनेंशियल 2024 में 7,151 करोड़ के आसपास था। फाइनेंशियल 2025 में रिवेन्यू गिरा है, 5,707 करोड़ के आसपास रहा है। टीआर ग्रोथ की बात करें 20.75% अप था फाइनेंशियल 2024 में, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2025 में 20.19% डाउन रहा है। टोटल खर्च की बात करें 5,440 करोड़ का खर्च बताया फाइनेंशियल 2024 में, जबकि 25 में ये खर्च कम हुआ क्योंकि सामने बिजनेस भी गिरा, तो 4,491 करोड़ का टोटल खर्च रहा। टी ग्रोथ की बात करूँ -4.38 था फाइनेंशियल ईयर 2024 में, जबकि फाइनेंशियल 2025 में 17.44% माइनस था। अब बात करें पैट की, तो 1,021 करोड़ का प्रॉफिट बताया था फाइनेंशियल ईयर 2024 में, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2025 में प्रॉफिट कम होकर 813 करोड़ के आसपास आ गया। पैट ग्रोथ की बात करें तो 1,744% रहा फाइनेंशियल ईयर 2024 में, जबकि 25 में 20.39% डाउन रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करो 31.93% के आसपास था फाइनेंशियल 2024 में, 25 में आप देख सकते हो कि यहाँ पे 29.83% के आसपास था। नेट प्रॉफिट मार्जिन 15.11% के आसपास रहा फाइनेंशियल 2024 में, जबकि 25 में देखें तो 14.89% के आसपास रहा। अब बात करें बेसिक ईपीएस की, तो 1.09 रुपीज़ के आसपास था फाइनेंशियल ईयर 2024 में, जो 25 में 0.89 रुपीज़ के आसपास है। यानी 24 के मुकाबले 25 कमज़ोर था, परंतु उम्मीद है कि इस बार रिजल्ट बेहतर होगा। इसके प्रदर्शन को देखें दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में, तो पिछले 1 साल में जेपी पावर ने 10% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान एनटीपीसी में 15% की गिरावट हुई है, अदानी पावर में 17% की गिरावट हुई है। तो सबसे बेहतर रिटर्न दिया है जेपी पावर ने। अगर बात करें अगर हम 6 मंथ की, तो जेपी पावर ने 39% का शानदार रिटर्न दिया। इस दौरान एनटीपीसी में 4% की तेज़ी बनी है, जबकि अदानी पावर में 13% की तेज़ी बनी है। तो यहाँ पर भी विनर जेपी पावर है। बात करें 3 मंथ की, तो जेपी पावर ने 44% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि एनटीपीसी में इस दौरान 6.33% की गिरावट हुई है। अदानी पावर में 8% की तेज़ी बनी है। तो यहाँ पर भी शानदार रिटर्न जेपी पावर का ही है। अब पिछले 1 महीने में जेपी पावर ने 18% का शानदार रिटर्न दिया है। इस दौरान एनटीपीसी में 1% की गिरावट हुई है, तो अदानी पावर में 1% की तेज़ी बनी है। तो पिछले 1 महीने के हिसाब से भी जेपी पावर ने ही बेहतर प्रदर्शन किया है। यानी अगर आप देखें तो लगातार जेपी पावर ने शानदार प्रदर्शन किया है। शेयर होल्डिंग बढ़ेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 24% है, जो जेपी एसोसिएट की है। और अगर अदानी ग्रुप इसका अधिग्रहण करता तो आने वाले समय प्रमोटर अदानी ग्रुप होगा या फिर डालमिया भारत होगा। म्यूचुअल फंड की यहाँ पे 0.3% की होल्डिंग है। 1.38% आपको इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग दिखाई देगी और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की होल्डिंग यहाँ पे 6.3% है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 15.47% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें उनकी 39.14% की होल्डिंग है, यानी जनरल पब्लिक की। और अदर्स यानी जो बड़े फंड हाउस है उनकी 13.41% की होल्डिंग है। ओवरऑल देखें तो इसका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर लग रहा है और रिजल्ट के बाद उम्मीद है कि जेपी पावर बेहतर कर सकता है। ऐसे में एक अच्छी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है और रिजल्ट का हमें इंतजार करना होगा जो 30 तारीख को आने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।